मिडिल ओवर में केकेआर पिछले साल की तरह इस साल भी समस्याओं में घिरा हुआ है। 7 से 16 ओवर के बीच का जो खेल होता है उसमें केकेआर पिछले साल या फिर पिछले 2-3 सालों से सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली टीम रही है। चाहे वो रन रेट की बात हो, चाहे वो औसत की बात हो। 7 से 6 ओवर के बीच 7 से 16 ओवर के बीच में केकेआर सबसे खराब टीम की गिनती में आ रही है। ये सिर्फ इस लास्ट मैच हारने से नहीं, इससे पहले पिछले साल भी, इससे पिछले के पिछले साल भी, यानी कि 2-3 सालों से केकेआर मिडिल ऑर्डर की जो समस्या है, मिडिल ओवर्स की जो समस्या है, उसको सुलझा नहीं पा रही है। जैसे इस मैच में भी देखा गया, केकेआर के रहाणे ने स्टार्टिंग बहुत तेज़ दिया 6 ओवर में, लेकिन 6 ओवर के बाद रन रेट जो 13 से चल रहा था, 13 से गिर के 11 पे आ गया। इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि केकेआर का मिडिल और जो ओवर है वो काफ़ी ज़्यादा खराब जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा खराब जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या रहाणे नारायण के जगह पे आ रहे हैं, इसके कारण ऐसा हो रहा है? क्या रहाणे को पीछे आना चाहिए? एक बात तो कंफर्म हो गया है कि 200 रन भी T20 फॉर्मेट में कम है, क्योंकि जिस हिसाब से 220 रनों का टारगेट 4-5 बॉल रहते हुए कंप्लीट कर लिया गया। ऐसा माना जाता था कि अगर आप 200 रन बना दिए T20 में या T20 फॉर्मेट में तो आपकी जीत पक्की है, लेकिन ये मिथ है, इसको भ्रम ये ख़त्म हो गया है। सामने वाली टीम भी टारगेट कर सकती है, 200 चेज पूरा कर सकती है वो, और ये कंफर्म ये दिख रहा है मैच बाय मैच ये दिख रहा है कि T20 फॉर्मेट का जो स्तर है कितना बढ़ गया है, कितना बड़ा हो गया है। खिलाड़ियों की जो भूख है वो बढ़ते जा रही है डे बाय डे। लेकिन केकेआर की समस्या मिडिल ओवर्स में ख़त्म होने की नाम नहीं ले रही है। अगर हम बात करते हैं 10 टीमों में, तो सबसे खराब अगर मिडिल ओवर्स की अगर कोई यूज़ कर रहा है तो केकेआर। इसके पीछे 2-3 रीज़न है। एक तो केकेआर का जो मिडिल जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ नज़र आ जाता है। रिंकू सिंह पे बड़ा दबाव आ जाता है। रिंकू सिंह सिर्फ फास्ट बॉल को हिट कर पाते हैं। स्पिनर के साथ रिंकू सिंह का थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है, तो उनके साथ बॉल का सीमित है। जैसे ही स्पिनर आता है, मैनेजमेंट भी या फिर कोच भी सोचते हैं कि रिंकू सिंह को भेजें या ना भेजें, क्योंकि रन रेट वहाँ भी स्लो हो जाता है। रघुवंशी भी उतना साथ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मिडिल ओवर में थोड़ा सा रन रेट सुधारना होगा, स्ट्राइक रेट सुधारना होगा, तभी जाके कलकत्ता की नैया पार होगी, वरना ट्रॉफी का सपना शायद सपना ही ना रह जाए। हालांकि रहाणे, अजिंक्य रहाणे कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, नो डाउट, बट केकेआर का थोड़ा सा मिडिल ओवर्स में हिसाब किताब ख़राब है। कुछ बॉलर्स के जो हिसाब किताब ख़राब है, कुछ कैचेस जो छूटे वो भी केकेआर के अगेंस्ट चला गया। तो मैच अगर जीतना तो कैच पकड़ना पड़ेगा भिड़ू, कैच नहीं तो मैच नहीं भिड़ू। हालांकि 220 रन कम नहीं होते हैं, लेकिन आजकल का फॉर्मेट इतना चेंज हो गया है कि 220 रन, 250 रन भी सेफ नहीं रहता है आईपीएल में। T20 फॉर्मेट ऐसा हो गया है कि सामने वाले बैटर कौन चल जाएगा, और 1 ओवर 2 ओवर में ऐसा 25-30 रन का अगर टारगेट दे दिया, खींच लिया, तो मैच का रुख यूँ बदल जाता है। क्या रहाणे को ओपनिंग में ना आके बाद में आना, मिडिल में आना और टीम को एक बेस्ट स्कोर की तरफ ले जाना, ये सही होगा? क्योंकि रहाणे का स्ट्राइक रेट 6 ओवर तक तो सही रहता है, 6 ओवर के बाद स्ट्राइक रेट गिर जाता है रहाणे जी का भी, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शन हट जाता है। तो रहाणे साहब भी थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वो पावर प्ले में अच्छा निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद जैसी अगर बारी आती है तो रहाणे साहब भी वहाँ पे डगमगाते हुए नज़र आते हैं। अगर केकेआर को थोड़ी बहुत चीज़ों को सुधारना है तो सही करना होगा, नहीं तो पिछले साल की तरह, पिछले साल भी केकेआर का मिडिल ओवर्स में बहुत बुरा हाल था, इस साल भी कहीं मिडिल ओवर में बुरा ना हो जाए।